विवेक श्रीवास्तव आखिर चाहते क्या हैं और ऑडियंस के खासतौर से युवा के सवाल क्या हैं, इन्हीं दो बिंदुओं पर आज का हमारा वीडियो केंद्रित है, जिसे हमने लिया है आज तक पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हल्ला बोल से। विवेक श्रीवास्तव की मंशा, जनता के सवाल, इन्हीं पर आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरी बारी। आपने बोला हम बहुत ऊपर जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। ऊपर वाले के पास मत जाइएगा, बस यहीं रहिए फिलहाल। आप बहुत अच्छा बोलते हैं साहब, आपकी जरूरत मुल्क को है। बजाओ ताली बच्चों एक बार, ठीक है। अब वॉइस ऑफ डिसेंट की बात है भाई। प्रॉब्लम ये है कि प्रदीप भंडारी जी में ओली की आत्मा आ चुकी है। ये बताओ, पाकिस्तान में सुनिए देश का पानी जाना चाहिए। मैं अपना माइक ले लूंगी, सबके माइक ले लूं, सबके माइक लेने पड़ेंगे। कूदे, और जब ये कूद रहे थे, स्कूल के बच्चे भी आप लोगों से बेहतर बिहेवियर करते हैं। चलिए देखिए, सुनिए, मैं तो आपके प्रति प्रेम की भावना रखता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ जल्दी ऊपर वाले के पास मत जाइए, जितना नीचे है अच्छा ही रहेगा। अबे साले। लेकिन यहाँ देखिए, प्रदीप भंडारी हमारे दोस्त, इनके अंदर ओली साहब की भावना आ गई ना। अरे मैंने सबके माइक ओली साहब की भावना, ताली बजा रहे हैं आप लोग, सबके माइक यहाँ पे। हाँ। जिसका नाम लेंगे उसके पास होगा, ताकि सबकी शिकायत दूर हो। पूरा कीजिए। मेरे ख्याल से हमारी सरकार अगर अंजना जी से भी थोड़ी राय डिसिप्लिन के मामले में ले तो देश बेहतर चलेगा, कानून कायदे से चलेगा। लेकिन अंजना जी की सुनती नहीं है सरकार। बड़ा हरामी हो बेटा, ये समस्या है कि नहीं। अब देखिए 2 मिनट के अंदर सबको लाइन में लगा दिया, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, सांसद, पत्रकार। हुआ है देश में, समझ गए? नहीं, हम तो इनके लिए टॉपिक है अंजना जी। नहीं, हम तो तारीफ कर रहे हैं। हम मेरा कहना है भाई, देखो, वॉइस ऑफ डिसेंट को आप अलाउ करिए। मैं कम्युनिस्ट हूं, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी में एक अच्छी बात यह मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव में हारना भी आता है। तीसरे मोर्चे की सरकारें आई, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई, वाजपेयी की सरकार आई, कांग्रेस फिर वापस आई, और ये एक अच्छी चीज है प्रजातंत्र के लिए। लेकिन 2014 के बाद ऐसा प्रतीत होता है, सुनिए, चिपक गए हैं सत्ता के साथ, लगा लिया फेविकॉल कुर्सी पे फेविकॉल, और कह रहे हैं हटेंगे नहीं, अब हम चिपक चुके हैं, अब हमें मत हटाओ। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि प्रजातंत्र को बचाइए, ऑपोजिशन को बोलने दीजिए, हमारी आवाज को दबाइए मत, डिस्कशन को दबाइए मत। अगर कोई समस्याएं हैं उस पर संवाद हो। मिस्टर त्रिपाठी, मलूक नागर जी अलाउ नहीं करते। देखिए मिस्टर त्रिपाठी, अब उनको बोलने दीजिए, फिर मेहता जी को बोलना। चुप कर बे कुत्ते। अंजना जी, आपने तो माइक ले लिया। मंशा यही राहुल गांधी की। कहाँ बोल रहे हैं आप? माइक नहीं, मंशा ही राहुल गांधी की भी। वो भी जैसे पहले होता था ना कि मोहल्ले में एक बड़े बाप का बेटा होता था, उसके पास क्रिकेट किट होती थी, वही तय करता था कि कब कौन खेलेगा। तो कांग्रेस की हालत वही है अंजना जी। दुर्भाग्य ये कि अभी आलोक शर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस ने इस देश का संविधान और लोकतंत्र बचा दिया। कमाल हो गया भाई। भारत की भूमिका सारा कुछ कांग्रेस बचाती है, यानी कांग्रेस को राजशाही ले आओ ना। कह दो कि सोनिया जी राजमाता हैं, इनके पुत्र युवराज हैं, उनके पुत्र नहीं और कोई। कमाल कर दिया। भारत जैसे देश में जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, उसको आप ये सब सिखा रहे। और राहुल गांधी को यही सिखाकर यही ये अहंकार हो गया है कि वो उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे, वो लाल किले पर 15 अगस्त को नहीं जाएंगे, वो किसी भी ऐसे अवसर पर नहीं जाएंगे जब उनको लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते संवैधानिक दायित्व निभाना चाहिए, और ये देश का नौजवान उनको सुनता रहे। अब एक के घर में क्रिकेट किट नहीं होती, हर के घर में क्रिकेट किट है कि नहीं है? आज लोकतंत्र में सबको उसका अधिकार मिल गया है, इसलिए कांग्रेस को यह मुश्किल हो रही है। इसीलिए चाहते हैं कि उनकी ठेकेदारी बनी रहे, वो तय करें कि कौन नेता होगा, और ताश के पत्तों की तरह मुख्यमंत्री फेंटने वाली पार्टी के लोग लोकतंत्र बता रहे। इस देश में बार बार जब मन किया तब राष्ट्रपति शासन लगा दिया, और इतनी देर से मैं देख रहा हूं आलोक शर्मा जी जो भी बता रहे थे उसमें गांधी परिवार। उधारी के गांधी कब तक देश को ऐसे बताते रहेंगे भाई? सत्ता मतलब लोकतंत्र है कि सत्ता मतलब कांग्रेस परिवार? इसको जरा समझिए। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? ठीक है, मेरा सवाल आपसे है। आपने बोला कि जो सुप्रिया जी हैं, उन्होंने बोला कि जो राहुल गांधी हैं वो उनको गले लगा लेते हैं जो गंदे होते हैं, जिनके मुंह से बदबू आती है। आपने ये जनता को बताया, वो बहुत गलत तरीके से बताया। वो वीडियो हमने भी देखी है। उन्होंने बोला वो किसी से भेदभाव नहीं करते, अगर एक मजदूर उनके पास आएगा वो उसको भी गले लगाएंगे, अगर उनका समर्थक भी आएगा वो उसको भी गले लगाएंगे। आपने ये जो तरीका बोला वो गलत था। जवाब दीजिए प्रदीप जी। मैं सभी युवाओं को कहना चाहता हूं, आपको आपकी विचारधारा कांग्रेस से मिल सकती है, मैं उसका सम्मान करता हूं। आप सभी सुनिए वापस से।
ये क्या है? शी इज अ स्टूडेंट। गूगल। विचारधारा कहाँ से आ गई? बच्चों, आप लोग राहुल गांधी को देखते हैं ना, अक्सर प्रोग्राम्स में। हो गए, नहीं देख रहे, नहीं देख रहे, हो गया, मैं हो फिर गया, नहीं कहूंगा। देख रहे, नहीं देख रहे, अब देखिए बीच में बोलना शुरू हुए। अगर नहीं देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो बेरोजगारी आपके दरवाजे पर सिर्फ राहुल गांधी बेरोजगार है, और आप देश चौथी देखिए, सबसे देखते बड़ी रहिएगा। अर्थव्यवस्था है, और पप्पू वाले लोगों के पीछे मत आइएगा। ऐसे ही इन लोगों लाठी के खाते चक्कर में रहिएगा। देश 13वीं सबसे इसी तरह से कौन नहीं लाठियां चला खाते गया? रहिएगा अब SSC काहे के डिफेंड कर दरवाजे रहे हैं? पर। अंजना जी, अब उन्होंने यही मुझे होता है, अंजना अपने अपने जी, पक्ष में सब अंजना बोलते जी, मैं ये हैं। बीच में पहला सवाल आप ही से आया था। बच्ची ने- मत बोलिए। बच्ची ने सही आलोक तरह से जी, चीज़ मत कर कीजिए रही है। ऐसा, प्लीज अरे वो विश्वास आपकी रखिए। कार्यकर्ता नहीं, स्टूडेंट है, रिलैक्स करिए। हाँ ठीक है। सुनिए, मैं आप सबको कर रहे तो सुनिए जाए। अरे भैया, तुम्हारी कांग्रेस का वीडियो दिखा रहा हूँ। एक से- तरबतर हैं, कपड़े बहुत साफ नहीं दिख रहे हैं, गले लगा रहे हैं, उनका माथा चूम रहे हैं। एहसान कर रहे हैं क्या ये? माथा चूम रहे हैं, अरे गले तुम लगा रहे हैं, कंपेयर बीमारी होगी, क्या बात कर रहे हैं भाई? अगर अरे भाई, आपको नहीं गरीब लगता तो को गले सोचिएगा। लगाना, ये गरीब को गले entitlement लगाना है, अच्छी बात ये है। entitlement। अरे ठीक है, आपसे भी सवाल आएगा, आपसे भी सवाल आएगा, उसी समय बोल लीजिएगा। लेट कंक्लूड, 2 लाइन में कंक्लूड कीजिए। मैं कह रहा हूँ, देश का गरीब भगवान होता है, वो कोई बीमार नहीं करता किसी को, और बिहार का व्यक्ति भगवान होता है, बिहारियों को गाली बकते हैं ये लोग। मेरा क्वेश्चन आपसे है, हम ये हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते थे कि राजा का बेटा राजा बनता है, पर हम कांग्रेस में तो कुछ और ही सिचुएशन देख रहे हैं। तो आप परिवारवाद जो चल रहा है कि जो पॉलिटिशियन का बेटा ही पॉलिटिशियन बन रहा है, आगे भी वही हो रहा है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पिताजी माफी कौन से- मांगनी चाहिए ना, माफी मांग लेंगे इस बात के लिए। ये रुकिए ना जरा। अब मैं मालोक जी, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मालोक मेरे जी, बीच मैं में आके बोले मैं थे सही बता रही हूँ, और मैं मैंने सारे- कहा था, बीच में बोलेंगे तो मैं इन्हें बोलने नहीं दूंगा। अच्छा मालूक जी, आप तो ऐसे न थे। हाँ। ये ऐसे ही थे, चाहता हूँ, ये हमेशा ऐसे ही थे। देखिए व्हाट्सएप आप शेम कीजिए। हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे एक सेकंड आलोक जी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। मनमोहन सिंह जी के पिताजी कौन से पॉलिटिशियन थे, जरा बताएंगे आप? बताइए जरा, किसने कहा आपको? ये भी, अरे भाई ये भी व्हाट्सएप, ये देखिए दुर्भाग्य जिसके है। पास माइक नहीं है, आपकी आवाज ऑन एयर अंजना टीवी जी, पे नहीं जाएगी। अंजना जी, आपका सवाल मैं पहुंचा दे रही हूँ ताकि अंजना जी, ऑडियंस भी दुर्भाग्य समझे। है। एक सेकंड, उन्होंने कहा कि मनमोहन जी, आपका कहना था कि रिमोट कंट्रोल से काम करते थे, बैठ जाइए। बात तो सही है। ये अंजना रिमोट जी के थे। पूरी तरह चलिए। से भाजपा की व्हाट्सएप बट आप लोग बीच में यूनिवर्सिटी मत बोलिए, क्योंकि बिना माइक की आवाज नहीं जाएगी। व्हाट्सएप अगर सवाल यूनिवर्सिटी पे है भाजपा ने जो फैलाया वो बच्चों ने पढ़ा। जिस व्यक्ति ने 10 साल में सबसे अच्छा इकोनॉमी के साथ इस देश को आगे बढ़ाया, वो कह रहे हैं कि साहब वो तो रिमोट कंट्रोल से चलते थे। दुर्भाग्य यह है कि आज किसी तरह से कोई नहीं चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, पीवी नरसिम्हा राव जी के पिताजी क्या थे? 1989 के बाद जिन लोगों ने शहादत दी, गांधी फैमिली से कौन मंत्री बन गया, कौन संतरी बन गया? केवल दुर्भाग्य यह है कि बीजेपी जो फैलाना चाहती है, मैं 3 दर्जन बीजेपी के लोगों का बता देता हूं। मुख्यमंत्रियों के बच्चे क्या हैं, मंत्रियों के बच्चे क्या हैं? क्या वो परिवारवाद नहीं है? आपको परिवारवाद इंदिरा गांधी का नजर आता, जिसने 32 गोलियां अपनी सीने पर खा ली? अरे कांग्रेस आपको परिवार के याद नेता है? कांग्रेस के मैं बारे में लूंगी पूछ रहे हैं। अच्छा, राजीव गांधी का मैं जवाब याद लूंगी आता आपसे, है, मलूक जी। जिनकी शरीर के चिथड़े उड़ गए, थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती है सवाल पूछते समय। फिर कहूंगा अब ये कि देखिए, आज जिस समय पर लोकतंत्र में सवाल नहीं पूछेंगे। अरे बच्ची लज्जा नहीं। बच्ची अगर सवाल पूछ रही है, उनको बोलिए, बच्ची इनको अगर सवाल पूछ रही है, सवाल उसको कह रहे हैं, पूछना लज्जा नहीं प्लीज आती। वेट मलूक जी, ये कांग्रेस की मलूक कल्चर है। नागर जी, मैं माइक ले लूंगी, मैं सही में बता रही हूँ। अंजना जी, लोकतंत्र पे सवाल पूछे अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर शहीदों को बदनाम करने का काम किया जाए तो दुख होता है। ठीक है मलूक जी, देखिए, पिछड़ों की और दलितों की ये बात करते थे, और 17वीं लोकसभा में जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा मैं तेरे पिछड़े और दलित मिनिस्टर बनाए, उसकी नकल करके राहुल गांधी और उनके साथियों ने जो पिछड़ों की दलितों की बात करी, प्रधानमंत्री कार्यालय जाता था, उनको न्याय नहीं मिला। उपराष्ट्रपति के चुनाव में पिछड़ा कैंडिडेट था, क्यों नहीं उनको अनुरोध करा? और मान लो उनकी गलतफहमी थी कि हम चुनाव जिता देंगे, तो क्यों नहीं पिछड़ा उठा करके कैंडिडेट बनाया? इनकी मानसिकता ही ऐसी थी, पिछड़ों के खिलाफ थे। चरण सिंह जी पिछड़े समाज से थे, उनको उतारा। राजेश पायलट कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, सचिन पायलट को धोखा दिया। ये पिछड़ों के खिलाफ थे। बाबा अंबेडकर साहब को चुनाव हरवाया। और ये छोटा सा सवाल पूछ लेता हूँ कि फिर तो ऐसी अंजना जी, केवल एक सेंटेंस बोलूंगा। सर, मेरा सवाल भी आपसे है। एक कांग्रेस के नेता ने कहा था कि इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा। आज तक ये मशीन निकला मैंने नाली से
गैस भी नहीं निकली, एक मिनट, नाली से गैस का भी इस्तेमाल नहीं एक हुआ। साथ प्लीज मैं जवाब लूंगी 4-5। सर आपने अभी कहा कि इंदिरा गांधी ने 32 गोलियां खाई थी, तो एक बात बताइए, गोली खाने लायक उनको बनवाया किसने था इतना? शाबाश बेटा। मेरा सर आपसे एक क्वेश्चन कि आपने कहा कि अभी लोकतंत्र के लिए खतरा है बीजेपी, तो क्या 1975 में वो नहीं था? इमरजेंसी की सर आपने कहा कि बीजेपी वोट चोरी करके प्राइम मिनिस्टर बनी है। सर आपके पास ना प्रूफ है ना एविडेंस, ये इलेक्शन कमीशन बुलाती है तो आप जाते क्यों नहीं हो? मैं आ रही हूँ, आगे भी आ रही हूँ, आप मैं आइए, उत्तर दे देता हूँ। आप आइए, जल्दी आइए। अच्छा आप सवाल ये है कि अभी जो देख रहे हैं नेपाल का कंडीशन एंड वी शेयर्स द बॉर्डर विथ बिहार, तो बीजेपी से मैं पूछना चाहूँगा आपका क्या इस पे कुछ लेगेसी है कि बीजेपी जो बिहार में वोट होने वाली है इस पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा नेपाल में जो हो रहा है उसके कारण? भाषा का संयम रखिए। जी मेरी सवाल वो जिससे है, वो जब कोई वैलिड टॉपिक नहीं उठता है तब बोलते हैं कि बिहार में या फिर कहीं भी वोट चोरी होती है। वो ये क्यों नहीं बोलते हैं कि बिहार में यहाँ पे बूथ चोरी होती थी? वो ये नहीं क्यों बोलते हैं कि आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो बोलते हैं कि भूरा बात सब करो, ब्राह्मण राजपूत लाला भूमियार को मार डालो? ये वो क्यों नहीं बोलते हैं? इनका जवाब दीजिए। अंजना जी उत्तर दें। दो बच्चियों का इधर इस हिस्से से भी ले लूं, उसके बाद से आप लोग जवाब दीजिएगा। एक देखिए साथ। दुर्भाग्यपूर्ण 2-3 है, बच्चे। चलिए जल्दी से। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैम मेरा क्वेश्चन दोनों तरफ से है, अगर बीजेपी वाले 10 साल से बिहार में है तो उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है? कितने बच्चे हैं यहाँ जो बिहार से बाहर आकर पढ़ रहे हैं? हाथ उठाइएगा। देखिए यहीं पर पलायन दिख रहा है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू वालों को नहीं दिखता है। जल्दी। मैम सर कह रहे हैं कि लाइक बीजेपी ने कांग्रेस ने बहुत कुछ कर रहा है। मैं बिहार से हूँ, हमारे यहाँ पे लड़कियों को पढ़ाना बहुत बड़ी बात हो जाती थी एंड मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं, फिर भी हमें हमारी सोसाइटी में ना लोग अभी बीजेपी के आने के बाद हमारे पेरेंट्स इतने नॉर्मल हुए कि चलो पढ़ने जा रही हो, दिल्ली जा रही हो तो नॉर्मली वो भेज रहे हैं। अदरवाइज पहले बोलते थे कांग्रेस के टाइम पे तो बाहर, घर से बाहर भेजने में भी हमें डर लगता है। को लग रहा है परिवर्तन हुआ? परिवर्तन तो हुआ। अच्छा, ये सारे बिहार वाले हैं? बताइए अंजना जी मैं उत्तर कोई दे- क्या बात है? खुशी की बात नहीं है। पलायन करके यहाँ पढ़ने के लिए आना पड़ता है। अगर वहाँ पर डिग्री टाइम में मिल जाती तो वहीं पढ़ लेते। मैं यही कहने जा रहा हूँ। आपने बहुत अच्छी एक लाइन मुझे एक- बोलने एक- दीजिए। एक- एक लाइन। दो- नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अंजना जी, 2-3 सवाल और पहले ले एक लाइन। बच्चों के 2-3। मैम मेरा सवाल आरजेडी के प्रवक्ता से है। पहले आप तो ये क्लियर करिए कि तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे या अगले प्रधानमंत्री के? अच्छा पूरा अंजना जी, मैं एकदम उत्तर दूं? टैंजेंट कहीं और चल गया। अंजना जी। एक आखिरी सवाल। मैम मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है, जहां जिस राज्य में बीजेपी की सरकार आती है तो वहाँ ये क्यों कहते हैं आप लोग कि वहाँ वोट चोरी हुई है, और जहां आपकी सरकार आती है वहाँ आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि यहाँ हमारी वोट चोरी नहीं, हम ऐसे ही जीते हैं? आलोक जी आप ही से शुरू करते हैं। 2-3 सवाल आपके बहुत लिए। बहुत अच्छे सवाल आए। सबसे पहले आलू से सोने वाला सवाल आया। ये मोदी जी का स्टेटमेंट था, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हिंदुस्तान के मीडिया ने भी नहीं रोका और व्हाट्सएप पर भी उसको इतना प्रोपोगेट किया गया। वो स्टेटमेंट मोदी जी का गुजरात में दिया हुआ था, जिसको राहुल गांधी जी के साथ जोड़कर बीच में नहीं, मैं मौका यार दूंगी। देखिए, अब ये कोई तरीका थोड़ी ना है। राहुल गांधी जी के नाम से आप बीच में जोड़कर बोलते हो ये तरीका कहा होता गया। है। अरे आप अगर बीच में बोल रहे हो तो तरीका नहीं है। टाइम नहीं मिलेगा फिर। बहुत ही दुर्भाग्य हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण एक स्टेटमेंट आई। इंदिरा गांधी जी जिन्होंने 32 गोलियां खाई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इतना ब्रेन वॉश कर दिया है बच्चों का, वो कह रही है कि इस लायक क्यों बन गई वो। सोचिए देश कहां पहुंच रहा है। आप लोग खुद सोचिएगा, चिंतन कीजिएगा। सुप्रिया श्रीनेश जी ने कुछ बात दूसरे तरीके से कही, उसको अलग तरीके से पेश किया गया। यही बीजेपी की फेक यूनिवर्सिटी और फेक फैक्ट्री जो है ये काम करती है। तमाम मोदी जी के स्टेटमेंट्स को राहुल जी के साथ जोड़कर जिस तरह से चलाया जाता है पूरे देश ने देखा है। आप लोग बच्चों बिहार की बात कर रहे थे। बिहार में हमारी सरकार 35 साल से नहीं है कांग्रेस की, और 35 साल का आप में से कोई भी नहीं। 20 साल से बीजेपी की सरकार है। अगर बीजेपी की 20 साल से सरकार है तो आप लोगों को बिहार से यहां आने का क्या आवश्यकता पड़ी थी? पटना यूनिवर्सिटी क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई? क्या मोदी जी ने वो 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़ क्या आपके बिहार को दे दिए थे? क्या मोतिहारी की शुगर मिल में चाय पीने लग गए मोदी जी? आप मुझे 2 फैक्ट्रियों के नाम बताइए जो पिछले 11 साल में केंद्र सरकार ने बनाई हो और उनमें 100 आदमी भी काम करते हो। ठीक है आलोक जी, अब नाम इनको बताइए बोलने ना। दीजिए। मैं 6 लोग नहीं हो गया। सवाल प्लीज पूछ लेता हूं। नहीं प्रदीप दो बच्चे सवाल पूछ रहे थे, मेरे जल्दी सवाल पूछिए, का पूछ उत्तर लीजिए। दीजिए। अच्छा वो एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछ लीजिए। मैं केवल एक पूछना चाहता जल्दी हूं, से। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, हाँ। एक फैक्ट्री का नाम बताइए जो मोदी जी ने 11 साल में बनाई हो और उसमें 200 आदमी काम करते हो पूरे बिहार के अंदर। चलिए बताइए। बीजेपी की तरफ से आप बताइए जल्दी से।
सेंट्रल गवर्नमेंट की फैक्ट्री होनी चाहिए। बस आलोक जी, अब ताली नहीं बजाओगे? भी नहीं, अब ताली ताली नहीं बजाएंगे आप। बजाओ ताली अब कि कोई फैक्ट्री नहीं लगी। अब नहीं कोई ताली, 5 किलो ही ताली विवेक जी मत कीजिए, मत कीजिए। जैसे आप इलेक्शन कमीशन, हम आपकी बात सुनते हैं, ये नहीं सुन रहे आपकी बात, यही इनकी दिक्कत। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ, अरे भैया आप क्यों उचक रहे हो? ये देख लिया उचक में चालू हो गए। आलोक जी, इस बार किसी ने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज। इन्होंने बोला कि हमने बिहार के अंदर क्या किया, आपने सवाल पूछा और ध्यान से मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। बिहार के अंदर 15 साल के अंदर जब हम सत्ता में नहीं थे, बजट बिहार का था 23,000 करोड़ एवरेज। जब हम सत्ता में आए, बजट बिहार का हुआ 3,23,000 करोड़। आप सभी गूगल करके देखिए बिहार का ग्रोथ रेट, फैक्ट्री का नाम बताओ। अंजना जी, मैं 10 सेकंड नहीं बोलना शुरू किया, मैं आप में से किसी को नहीं बोलने दूंगा। विवेक जी, आपका नोटा के बराबर वोट है, चुप रहो। नोटा के बराबर वोट है, चुप रहो। नोटा के फैक्ट्री का नाम, फैक्ट्री का नाम। बिहार 30 साल में कौन सी फैक्ट्री? बिहार के अंदर इस वक्त बिहार, अब सब गूगल करिए, 14% ग्रोथ रेट है बिहार का। इनके समय नेगेटिव परसेंटेज ग्रोथ रेट था बिहार का। ये इनकी स्थिति थी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये कह रहे थे इनने क्या किया, ये आज ही का न्यूज़पेपर के अंदर आया है। जब रिजर्व बिहार के अंदर जब कांग्रेस वालों की सरकार हुआ करती थी, जब आपको पता है बिहार पे प्रति व्यक्ति कितना खर्च करते थे लोग, सिर्फ 190 रुपए, और जम्मू कश्मीर और बाकी राज्यों में 2000। आज ये 10 गुना से ज्यादा हुआ है। तो जिन्होंने बिहार के अंदर एक विकास का कार्य नहीं किया, ये बात करेंगे। और आज मैं ऑफेंड हुआ हूं, और देश को भी होना चाहिए। आलोक जी ये जस्टिफाई कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी फेलियर था, कि देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर हमला हुआ था, ये इनका इतना बड़ा फेलियर था, और इसको यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल गलत हुआ था इंदिरा गांधी के साथ में जो नेशनल सिक्योरिटी फेलियर, और उसके लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। श्रीवास्तव का कहना है प्रधानमंत्री सत्ता से चिपक गए हैं, मतलब वो प्रधानमंत्री से भीख मांग रहे हैं राहुल गांधी के लिए कि आप सत्ता को छोड़िए और थोड़े दिन के लिए राहुल गांधी को सत्ता पे बैठने दीजिए। ये है इनकी लोकतांत्रिक समझ। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले विवेक श्रीवास्तव को इतना पता नहीं है कि देश की सत्ता पर प्रधानमंत्री खुद से नहीं चिपक गए। देश की जनता ने सर सम्मान चुन करके उन्हें उस सत्ता तक भेजा है, और लगातार अगर 3 बार वो चुन करके आए हैं, देश की जनता उनका सम्मान कर रही है और चाह रही है कि वो सत्ता पे अभी काबिज रहे। विवेक श्रीवास्तव को अगर सत्ता चाहिए, राहुल गांधी को सत्ता चाहिए, तो इसके लिए तो बहुत आसान उपाय है। जनता के बीच में जाए, जनता के पास अपनी बातों को रखे, जनता चुनकर उन्हें सत्ता पर बिठाएगी। लेकिन ये लोग एक तो जनता के पास जाते नहीं है, और जाते भी हैं तो किनके पास, मात्र 15 से 20% जनता के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि हमें सत्ता पे बिठा। और उसके बाद दूसरी तरफ 80% जो जनता है, उनका कुछ एक छिटपुट भाग को बोलते हैं कि तुम मेरे तरफ आ जा। मतलब उन्हें देश की फिक्र नहीं है, कुछ टुकड़ों में उन्हें देश चाहिए। ऐसी स्थिति में उनकी राजनीति चलती है और कहते हैं कि सत्ता पे चिपक गए हैं। सत्ता पे वो बिल्कुल नहीं चिपके हैं, देश की जनता ने उन्हें वहां पे ससम्मान बिठा कर रखा है। अगर आप जनता के पास जाएंगे, जनता की बातों को लेकर के जाएंगे, तो आपको भी सत्ता मिलेगी, और मिली है, बहुत लंबे समय तक मिली है, जिसका आपने दुरुपयोग किया, जिसकी वजह से आपको लगातार अब बाहर रखा जा रहा है सत्ता से। और दूसरी बात ऑडियंस के सवालों का, राहुल गांधी, कांग्रेस, विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री की माता का एक AI वीडियो जनरेट करते हैं और कुछ सलाह देते हुए बता रहे हैं। लेकिन देश की जनता ये राहुल गांधी से पूछना चाह रही है, लगातार पूछ रही है कि आप अपनी माँ से, अपनी देश की मिट्टी से कब प्यार करेंगे, कब आप भारत माता की जय का नारा लगाएंगे। ये सवाल लगातार देश की जनता राहुल गांधी से पूछ रही है, और इसका जवाब देने में राहुल गांधी बार बार दूर भाग रहे हैं। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, एक नए डिबेट के साथ। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।